69,000 शिक्षक भर्ती पर अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया है। अब सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC के सीटों के साथ बेईमानी हुई है और नई मेरिट लिस्ट लाई जाए। इस फैसले के बाद लोगों में उत्साह जगा था कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण में बेईमानी हुई है उन लोगों की भर्ती होगी। दरअसल हुआ ये था कि जितने SC ST OBC के बच्चों ने जनरल में क्वालिफाई किया था उन सबको कैटेगरी में टिका दिया गया और जनरल कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है उससे ज्यादा नंबर लाने वाले SC ST OBC के बच्चे बाहर हो गए। तो ये एक बड़ी बेईमानी हुई थी, जिसके बाद लगातार लगभग 5 सालों तक इसी तरह के बहस चले। इस बेईमानी के खिलाफ 500 दिनों का लंबा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद मामला लीगल भी चल रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, कहा, ऑर्डर दिया कि नया फिर से वैकेंसी निकाली जाए। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे खास बात है, 52 याचिकाएं दायर की गई थी। तो सोचिए, 15 दिनों के अंदर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो उनके हित चाहने वाले हैं, जो SC ST OBC के इस अधिकार के खिलाफ हैं, 52 लोगों ने याचिका दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जानकारी दूंगा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। अब तक ज्यादातर फैसले सुप्रीम कोर्ट से SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ आए हैं, उनके विरोध में आए हैं। मंडल कमीशन की जो सिफारिश लागू हुई 1992 में, उसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उसमें जो है फैसला आया, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया और सिर्फ एक सिफारिश लागू की गई थी, नौकरियों में आरक्षण का 27%। ये बड़ा फैसला था, उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। उसके बाद आपको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल कैटेगरी में SC ST OBC के बच्चे नहीं जाएंगे अगर उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन लिया हो। उसके बाद SC ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जिसको बदला गया बाद में। कई बार सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले आए हैं, SC ST के आरक्षण के खिलाफ 3-3 संविधान संशोधन कराएं। जो फरे फैसले वो बता रहा हूं, 13 पॉइंट रोस्टर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से ही आया था, जिसको आंदोलन के जरिए फिर से बहुजन समाज के लोगों ने बदलवाया है। उसके बाद बिहार में जो जाति जनगणना हुई, उस जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जो 75% रिजर्वेशन किया SC ST OBC का, उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट ने बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को जारी रखा, तो वो भी उनके खिलाफ आता है। तो ये तमाम जो SC ST OBC के खिलाफ अब ये संजोग है, प्रयोग है। अभी तो एक जज बोल रहे थे, एक जज थे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बैठक में कहा कि हमको आरक्षण के खिलाफ बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और वो सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट में। मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट और जज में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती प्रक्रिया क्या है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। एक कोलोजियम नाम की व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ 5 लोग के जज होते हैं और वही तय करते हैं कि हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। और इस प्रक्रिया के हिसाब से अगर आप देखें तो अब तक हाई कोर्ट में OBC के जज नहीं है, SC ST के कोई जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। SC समाज के 3 या 4 जज हैं, OBC के बहुत जज नहीं है, चाहे कुर्मी, कुशवाहा, यादव, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये जज नहीं है। हाई कोर्ट में भी लगभग 78% जज जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। SC ST OBC जजों की वहां भी काफी कमी है। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं और इसको आप जैसे चाहें वैसे चीजों को समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले में देखिए, जब भी कोलकाता में जो रेप की घटना हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन वहीं हाथरस होता है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। इसको आप कैसे देखते हैं? SC में जब आप अभी मस्जिदों को लेकर जितने याचिका दायर की जाती है सब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन वहीं बुद्ध विहार को लेकर, अयोध्या को लेकर भंते सुमित रतन ने याचिका दायर की तो उन पर जुर्माना लगा दिया गया। और एक जज थे मिश्रा, जिन्होंने कहा हाउ डेयर यू। एक जबलपुर हाई कोर्ट का मामला था, लोकेंद्र गुर्जर ने एक याचिका लगाया कि 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में नहीं है, या तो हमको सुनवाई कीजिए, ये नो बताइए, लंबा मत लटकाइए।
वो सुप्रीम कोर्ट में आए इस मांग के लिए कि हमको कोई ओबीसी जज मत दीजिए, SC ST जज दीजिए, जनरल के जज नहीं सुन पाएंगे। उनको वहां पर जुर्माना लगा दिया गया। तो ये है हाई कोर्ट। और जो दिलीप मंडल है वो कहते हैं कि दरअसल इस देश के संविधान को खतरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम के बने जजों से है। आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं बता दूं कि संविधान में नेशनल जुडिशियल कमीशन का प्रावधान है कि परीक्षा के तौर पे जजों की भर्ती हो, लेकिन कपिल सिब्बल नाम के वकील ने केस लड़ा और कांग्रेस की सरकार में जुडिशियल जो नेशनल जुडिशियल कमीशन है उसको न मानते हुए कॉलेजियम सिस्टम को बहाल कर दिया गया। अभी SC ST के खिलाफ क्रीमी लेयर वाला भी फैसला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के फैसले आते हैं। अब आपको ले चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में आज मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, सोचिए किस तरह से आज जो हिंसा भड़की हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह वहां के हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला दिया आरक्षण को लेकर कि आरक्षण में अब वहां के जो गैर आदिवासी है उनको भी आदिवासी वाले रिजर्वेशन में डाला जाए, ट्राइबल में, मैतई समाज को। उसके बाद वहां जिस तरह से हिंसा भड़की है, आज भी कैन चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। सोचिए एक फैसले ने किस तरह से हिंसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जिस तरह से जो जातीय विभेद है SC समाज में, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज में बढ़ गया है, आप सब जानते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जाति जनगणना को लेकर आदेश कराने के लिए जाता है कि जाति जनगणना करने का सरकार को आदेश दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये नीतिगत फैसला, ये सरकारी नीतिगत फैसला सरकार करे। लेकिन सोचिए तमाम आरक्षण घटाना, बढ़ाना, नया शामिल करना, नहीं शामिल करना, ये भी नीतिगत फैसला है। दरअसल भारत में न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, सबका अलग अलग काम है। कानून बनाने का काम संसद का है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार मिले हुए हैं कि वो कानून की विवेचना कर सकता है, वो कानून बना नहीं सकता है, कानून हटा नहीं सकता। ये पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, विधायिका का काम है उसको लागू करवाना। सुप्रीम कोर्ट का काम है संसद के संविधान के दायरे में रहकर फैसला देना। तो SC ST OBC के मामले में देखा जाता है कि कुछ आगे ही बढ़कर सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं। तो ये तमाम फैसले थे। तो मणिपुर में जो हिंसा है वो भी आरक्षण के एक फैसले को लेकर शुरू हुआ था और वो आज विकराल रूप लेता जा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन मत कीजिए। संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से जो SC ST OBC के जो खैरखा वाले लोग हैं उनको फिर से रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए। उस पर आगे भी सुनवाई है 23 तारीख को। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये देश में खबर आग की तरफ फैल चुकी है और अब तक बड़े फैसले जो SC ST OBC के संविधान के खिलाफ आए हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूं और मैंने वो बताया और ताकि आपको पता चले। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती कैसे होती है, हाई कोर्ट के, सोचिए देश का सबसे बड़ी नौकरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती में कोई एग्जाम नहीं होता। हम लोग तो चाहते हैं कि पत्रकार बनने के लिए भी एक एग्जाम हो, कि ये परीक्षा, जैसे लॉ करने के लिए वकील बनेंगे तो एक एग्जाम होता है नेशनल, उसको पास करना होता है बार एसोसिएशन का। आप डॉक्टर बनते हैं तो भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एग्जाम लेता है, तब आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पत्रकारों के लिए कोई एग्जाम नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई एग्जाम नहीं है। उनको जज जिसको चाहे जज बनाते हैं। सच्चाई है कि 200 फैमिली जो है वो जज बनते रहते हैं। तो ये तमाम आज की बड़ी खबर थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में अभी भी जो 90% आबादी है SC ST OBC में। कुछ बात बताऊं, इस देश में एक अच्छी बात भी बता दूं सुप्रीम कोर्ट का, इस देश में जाट समाज आरक्षण मांग रहे थे, आज तक नहीं मिला। उनकी हत्याएं भी हुई, गोलियां भी चली। गुर्जर समाज आरक्षण मांग रहा था, उनको आज तक नहीं मिला, उनकी गोलियां चली, उन पर हत्याएं हुई। जाट गुर्जर हो गए। पटेल समाज आरक्षण मांग रहा था, किसान समाज है, उन पर गोलियां चली, उनकी हत्याएं हुई, उनको आरक्षण नहीं मिला। यहां तक कि मराठा समाज आज भी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है, उनको नहीं। लेकिन 1 मिनट में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण है वो लागू कर दिया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि आरक्षण 49.5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जब सवर्ण आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण आया तो 49% का जो कैप था उसको हटा दिया गया।
तो ये भी आपको बता दूं, ये एक बड़ा फैसला है जो उनके पक्ष में जाता है। तो आप लोग बाकी समझदार हैं, बाकी लोग समझिए, मेरा काम था आपको जानकारी देना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।